नमस्कार, पंजाब केसरी के कैथल केसरी पेज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और गुहला के पूर्व विधायक चौधरी ईश्वर सिंह हमारे साथ हैं। जानेंगे उनसे गुहला के कुछ जो है कार्य जो है चल रहे हैं, कुछ अधूरे पड़े हैं और इनके प्रयासों से कई काम जो है हुए हैं। चौधरी साहब, पहले तो आपका स्वागत है कैथल केसरी पर। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चौधरी साहब, जानना चाहूंगा कुछ कार्य जो आपके द्वारा शुरू करवाए गए थे अभी चल रहे हैं, कुछ बीच में रुक गए हैं। जैसे बाईपास का कार्य था, बाईपास में कुछ जमीन परचेज करना रह गई थी आपके कार्यकाल के दौरान, वो नहीं बन पा रहा है, उसमें रुकावटें आ रही हैं। बस अड्डे का कार्य आपने बड़ी जो है हिम्मत जुटा के उसको शुरू करवाया था, क्योंकि मुद्दा आ जाता था बार बार। ट्रक यूनियन का भी मुद्दा काफी जो गर्म रहा वहां पर। और कहीं जो बातें और थी, जैसे फोर लेनिंग है, कैथल से चीका की फोर लेनिंग का कार्य था। चीका से भागल तक की जो सड़क है कुछ ठीक है, लेकिन भागल के आगे कुछ हिस्सा बिल्कुल टूट चुका है और भी सड़कें जो है टूट चुकी हैं। तो इन मुद्दों पर जो है चर्चा करें तो जो है खास आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रहा है, क्या आप चाहते थे गुला में और क्या होना चाहिए? देखिए, आप इस मुद्दे पर मैं पहले भी जो आपने ये पॉइंट जो दोहराए हैं, इस पे मैं काफी चर्चा तो कर चुका हूँ, पर काफी अरसा हो गया, 6 महीने की बात होगी। मैं तो आपसे शुरू से कहता हूँ जनता को गुले कि भाई ये कर्म भूमि है मेरी गुला, और विरोधी जो विरोध करता है, विरोध करने वाले हैं, निंदक जो है ना, कहा किसी ने कि जो बुद्धिमान आदमी है ना, जिसके पास कुछ दिमाग है, उसको निंदक जरूर साथ रखना चाहिए ताकि वो सचेत रहे। पर निंदक वहां को गोला चीका के अंदर उस लेवल के भी नहीं है, वो निंदा करने के भी। नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध या जो राजनीतिक विरोध होता है अलग होता है। यहाँ राजनीतिक द्वेष की भावना जो है ज्यादा देखने को मिलती है। उनका स्तर ऐसे ही है ना, अब अपने लेवल से बाहर जाएगा कैसे आदमी? अब मैं देखिए, चलो छोड़ो, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैं जो आपने मेरे से कहा कि जो है ना ये काम अधूरे रह रहे हैं, सबसे पहले तो बात यह है कि ये तो तब होना कि किसी का योगदान अब बनाया हो। हमने तो शुरुआत करी, हमने जो है नींव से रख करके मंजिल तक लेकर गए हैं। सबसे पहले तो मैं पहले बार बार कहता हूं, मुझे जो चीज पीड़ा है, टीस है, मुझे को सता रही है जो बार बार, तो मन को जो है ना खरेड़ती है, वो है देहरादून की सड़क। ये क्या कारण जो है ना, देहरादून से मंजूर होकर के जो उत्तराखंड को सारे को यूपी को जोड़ता है, वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे लिए। एक कट के हम देश के जो है ना, वो एक बड़े हिस्से से आकर के जो है ना कुरुक्षेत्र के लिए तो जो है ना आई अच्छी बात है। कुरुक्षेत्र रिंग रोड भी बन गया, मंजूर हो गया, सॉरी। और पेवा अंदर आकर के वो बाईपास भी पेवा की मंजूर होगी। परंतु जो है ना वो हमारा जो मुद्दा था, वो चीके तक चीज सड़ जानी थी और जाकर के पेवा तक रोक दी। बाद में पता लग गया कि मामला क्या है, ये तो सड़क जो है सैंक्शन हुई है, मेरे पास रिकॉर्ड है। कोई आदमी कहता है ना, मुझे पता लग गया था, पहले मना किया कि नहीं नहीं ये तो वैसे वैसे कैसे कह दूंगा, और मेरा लेवल नहीं है वैसे कहने का। उसके ऊपर तो दुष्यंत का बयान है, वो भी रिकॉर्ड है हमारे। उसके पास महकमा था पीडब्ल्यूडी का, वो गया था उस मीटिंग के अंदर। गडकरी ने मीटिंग ली थी, गडकरी मैं गडकरी जो है जब मैं राज्यसभा में आता तब भी थे, तो मैंने पता नहीं कितने उनके जो है ना दफ्तर में जाकर के ये मुद्दा रखा था कि भाई आप इसको चीका तक ले आओ। उस पर लिखे आए मेरे जो है डिमांड के ऊपर। तो ये उन्होंने कहा कनेक्टिविटी नहीं बनती, पेवा करके कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। कनेक्टिविटी का मतलब कई भाषा में शायद अंग्रेजी ना समझे कि इसका लिंक नहीं जुड़ता। लिंक कैसे नहीं जुड़ता? वो तो एक सड़क है, चंडीगढ़ से आकर के हिसार निकलेगी, वो तो एक ही सड़क है, उसका तो लिंक जुड़ गया। और चीका का यदि खत्म करोगे तो पूरा पंजाब मिलता है उसके साथ, पूरा हिमाचल मिलता है उसके साथ, संगरूर क्या, आपका जो है ना पटियाला क्या, आपका अमृतसर क्या, सारे लिंक वहां से बनते हैं। लोगों को जो है ना सुविधा पंजाब के भी हो गया, हरियाणा को भी हो गई। और दूसरी हमारी जो वो आई है कटड़े वाली जो सड़क, उसका साथ इसके साथ भी लिंक बन सकती थी, उसके साथ जुड़ सकती थी, और उससे जीवन रेखा थी हमारी से, वो वहां जो है ना रोक दी। तो मुझे इस बात का जो रात दिन ये चीज था, ये कभी जो है ना मेरे दुख होता है इस बात का। परंतु जिंदे जी
मैं उसको बनवा कर रखूंगा, मंजूर करवाई है जो से तो उसको बनाऊंगा हर हालत में। पावर में रहना या न रहे, कहीं भी जाना पड़े इस काम के लिए मैं वही चले जाऊंगा। मुझे कोई शर्मिंदगी। अब मैंने करना क्या है? अब मैंने जो है ना, कोई मेरी ख्वाहिश तो है नहीं, बस तो यही ख्वाहिश है। गडकरी जी से दोबारा संपर्क स्थापित किया आपने इस मुद्दे को लेकर? 2 बार मैंने गडकरी साहब से 2 बार संपर्क किया। उसने दूसरी बार में क्या कहा, आप लिख कर दो। हमने लिख कर कभी दिया है, क्योंकि महकमा इतना बड़ा देश चला रहा है वो, उसके बाद जो है हम उसके संपर्क में दोबारा नहीं आ सके। अब सेशन चल रहा है 21 तारीख से पार्लियामेंट, तो मेरे लिए तो कोई वहां पाबंदी होती नहीं, मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा और जो 1-2 दिन वहां ठहर करके डिस्कस करके जो है ना, मैं मुद्दे को निकालूंगा उसमें से। और ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होगी, व्यापार जुड़ जाएगा, इससे देश के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। इसके कटने से एक हमारे प्रभाव भी पड़ता है कि हमारी पूछ ही नहीं, हम कहीं दूसरी जगह के वासी हैं। एक तो मुद्दा आपने ये बताया था, ये हम कराएंगे सर 100%। दूसरा देखिए, कैथल से चीका वो सैंक्शन होगी सड़क 4 लेन के सैंक्शन होने के बाद नोटिस भी आ गया इसको, पब्लिक हेल्थ को भाई निकालो, ये जो है ना पाइप बिछे है। फाइल तैयार होकर के, वो सबसे बड़ी बात कहाँ रुकी कि फाइल तैयार होकर के फॉरेस्ट वालों ने सेंटर को अप्रूवल लेके आनी पड़ती है। सेंटर वाले ने कहा कि इतनी जमीन चाहिए, इसके बदले में हमें कोई इतराजी जमीन दे दो और उसके बाद जो है ना एनओसी ले लो। इतनी में हमने हरियाली करनी है, जितनी हरियाली को आप उजाड़ोगे, खत्म करोगे। एक मुद्दा तो ये हो गया। तो फिर उसके बाद 129 करोड़ रुपया जब उसका आ ही गया, 129 करोड़, ये तो रिकॉर्ड में होगा, लोग तो कहते हैं ये तो रिकॉर्ड में 129 करोड़ रुपया आ ही गया, तो फिर सैंक्शन और किस तरह होगी? ये तो उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, एनओसी लेना। एनओसी के लिए तो चाहिए, वो तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकती है, या एमपी ले सकता है, एमएलए का भी इसके पल्ले कुछ नहीं है। दूसरी बाईपास है, बाईपास की हमने रजिस्ट्री करवा ली, सिर्फ 6 रजिस्ट्री रह रही है, बाकी सबको हमने पैसे भी दे दिए, निशानदेही भी लगा दी, बिल्डर भी गाड़ दिए, और बचा क्या? पता चला था कि वो रजिस्ट्रियां भी कुछ राजनीतिक द्वेष की वजह से रुकी थी। नहीं, वो तो रुकी नहीं थी, रुकवाई थी, बल्कि रातों रात क्या क्या आपने बात ऐसी छेड़ दी जो है मेरा गांव के ऊपर आपने। ऐसा है कि वहां तो किस किस को रुकवाई नहीं, मैं तो एमएलए होते मुझे पता है कैसे कैसे हुआ। अम्बेडकर स्टैचू लगाने लगे, रात को इकट्ठे करया, रात को इकट्ठे करके जो है ना वो गराही करी, और गराही करके जो है ना एक आदमी को सारी दुनिया जानती है उसको पैसे देकर हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले लो। हाई कोर्ट के अंदर स्टे वो आदमी द्वारे जिन्होंने इसका एमएलए का टिकट रिजर्व सीट के ऊपर लड़ रखा। अम्बेडकर की ही वजह से रिजर्व सीट बन करके हम यहाँ तक पहुंचे, और उसी की स्टेचू का विरोध करें, अचंबा है। उनको ये भी नहीं पता, वो तो खुद ही कहते हैं कि क्या होता है अम्बेडकर, हमें पता ही नहीं, खाने की चीजें पहनने की। आश्चर्य है, जो आदमी यहाँ से बन बनकर जाने लग रहे हैं, उनको ये खुद नहीं पता कि अम्बेडकर है क्या। जहां से अधिकार मिला वो उस अधिकार की पहचान को ही छोड़ दिए, पहचान को भूल गए। और भूल गए क्या, कभी याद ही पहले भी नहीं था। दूसरी आपने कही स्टे की बात, बस अड्डे पर भी स्टे लिया, उसमें भी योगदान दिया, और जो एक बार नहीं नीचे से स्टे चला, इसलिए हमारे को 2 साल लग गए इसको बस अड्डे को नीचे से चल के हाई कोर्ट तक चले हम। ये मैंने किसी को गाथा नहीं सुनाई, तो हाई कोर्ट तक स्टे विकेट होता चले गया जो है ना। और मैंने उनको ऑफर भी किया था, मेरे भाई आओ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ ट्रक यूनियन का, कि उन्होंने बिना खून खराब हो गए पब्लिक के लिए, मेरे क्या पर्सनल है कोई, वो पब्लिक के हित के लिए उन्होंने जमीन दे दी, मैं उनका एहसान बनूं। और उस टाइम भी कहा था, आज भी वो मेरे पास जब भी संपर्क में आएगा मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। जमीन दिलवा, वो तो एक पूरे हल्के के लिए लाइफलाइन बन गई ना बस अड्डा, तो वो तो उनको भी फायदा होगा, उनके परिवारों को भी फायदा होगा नेचुरली, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बस अड्डे का टेंडर निकलवाया तब भी स्टे ले लिए, कहाँ के स्टे बताइए। अब देखिए, आपको जो है ना एक बात बताऊं, मैं रोज सुनता हूँ चौड़ा जो है ना चौक के ऊपर एक तो बच्चा ही मर गया था पीछे, रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज एक्सीडेंट होकर के जो है ना, वो बाईपास जितने खुल जाए
हमने जरूरत ही नहीं किसी। आधा ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा, बिल्कुल मैंने इसमें दूर बहुत दूरदर्शी हूँ, दूर की सोच करके भी आने वाली जो है ना, मैं तो ये तो आधा अधूरा काम है। रिंग रोड बनाना हमने तो ये कि फाइल निकाल कर देखो, गोला को भी जो है ना बाईपास के साथ जोड़ दो, वो रिंग रोड बन जाएगी गोले की सारी। ये हो गया बाईपास, हो गया 4 लेन हो गया, और ये जो है ना आपकी सड़क होगी देहरादून वाली। तीसरा जो है ना, मैंने मिनी सेक्रेटरीट की फाइल गई, एसडीएम 3 बार वहां गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर वो फाइल रुकी पड़ी है। एक ऐसा जो है ना भी लोग, कोई बीडीओ का दफ्तर यहाँ चीका, लोग जाते हैं फिर कोर्ट में जाना तो गोला, एसडीएम में जाना तो गोला। तो इरिगेशन का दफ्तर जो है ना वहाँ नहर के ऊपर एथल रोड पे, अलग अलग दफ्तरों में बटे हैं सारा। एक मिनी सेक्टर के एक छत के नीचे सारे आ जाएंगे। हमारी ये प्लान थी, वो जो है ना लगभग एस्टिमेट उसके बनकर तैयार भी हो गए। 8 एकड़ जमीन है, म्यूनिसिपल कमेटी ने दी है। मैंने रेखा रानी को कहा, उनसे जब ये बात कही, मैं भाई तुम्हारी हमसे रिक्वेस्ट ये है, जब तुम एमएलए होते ये 8 एकड़ जमीन दो, क्या करना पापा। वहां उसके अंदर पानी की जो शोध है, हम कैनाल बेस वाटर बोलते हैं उस स्कीम को। देखिए कैनाल बेस वाटर कल्यात में भी है, रजौंद में भी है, कुंडरी में भी है और कैथल में भी है। एक ऐसा हल्का है कि जिसके अंदर कैनाल बेस वाटर की स्कीम है ही नहीं, चारों हल्कों में। और हम हचंबे की बात होगी। और क्यों बना रहे हम, पानी का शोध क्यों किया कि भाई जो है ना गग्गर नजदीक से निकलता है, और गग्गर का दूषित, और उधर से दूसरी साइड से ये निकलती है ड्रेन, दोनों के बीच के अंदर निचला धरातल का जो पानी वो खत्म होता है। जब कैंसर फैल गए लोगों को पानी की वजह से, गले का कैंसर पानी की वजह से। 8 आदमी मर गए थे सदरेडी के अंदर एक टाइम के अंदर, बार बार 10 दिन में कोई 10 दिन में 15, 8 आदमी। सदरेडी भी, ये आप भी देख लो जो मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा एरिया जो है प्रभावित है कैंसर के रोगियों से। यस, 8 एकड़ जमीन के अंदर हम वो कैनाल बेस्ड वाटर का उसको मंजूर करवा रखा है उसको। अब ये सारी जो प्लान है, क्या करते हैं, अब आपने बात की क्या है, सारा बाइड एलिमेंट इकट्ठा होकर के ग्रो बनाओ। ईश्वर सिंह का जो है तो गिराव करो। मैं तो अपनी, मेरी खामोशी को कमजोर ना समझें, मैं किसी कारणों से जो है ना सुन रहा हूँ सारी इसमें से बात। मामला ये है कि भी सारी जो ताकत है, वो नए लड़के हैं जो भी जो इकट्ठे हो रहे हैं, वो ताकत मैं उनके पीछे लगूंगा। इसमें लगाओ ना जो है ना देहरादून वाली सड़क पे, अब 4 लेन पे, बाईपास पे, ये जो बस अड्डा जो है ना आधा अधूरा सा रह गया उसके, और मिनी सेक्टर पे, इस पे लगाओ तो फिर मैं मानूंगा कि हाँ ये जो है ना आगा समाज को, इलाके को देखना चाहते हैं। ये क्या मुद्दा, बजट पास नहीं होने देना, रेखा को गिराना, म्यूनिसिपल कमेटी छोड़ो जो है ना ब्लॉक समिति को गिराना। उसके गिराने से कौन सी प्रगति तरक्की हुई है, क्या दोबारा बाहर आ गई जो है ना सीवन की, चीका की, कभी किसी की। चलो मैं इस मुद्दे पर जाना नहीं चाहता। शक्ति प्रदर्शन का एक जरिया बना रखा हो। नहीं मैं तो खुद तैयार हूं लगने के लिए शक्ति प्रदर्शन में। चलो इनके मेरे जो है ना बताए कामों पे मैं खुद ही तैयार हूं। मैं ऐसा, अब इस उम्र में बदले की भावना नहीं है मेरे को। मैं इस उम्र में चाहता हूं कि इसके कुछ तो टाइम है रहेगा, कुछ में इसकी तरक्की। देखिए ये जीवन रेखाएं हैं, देहरादून 4 लेन, बाईपास, आपका जो है ना बस अड्डा, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े प्रोजेक्ट है। मिनी सेक्रेटरीट और पानी का जो है ना शोध, ये कैनाल बेस वाटर, ये क्या ईश्वर सिंह का पर्सनल काम है क्या कोई हो? ये तो जनहित के सब कुरुक्षेत्र के लिए तो एक लाइफलाइन साबित होगी ना ये सारी चीजें। कुरुक्षेत्र नहीं, एक चीका के लिए जो है ना, क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, क्षेत्र, सॉरी, क्षेत्र के लिए हर धर्म जाति मजहब का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं। असली काम तो एक लीडर का यही है। ये काम नहीं है कि एक बदले का लेकर का उसको जो है ना मैं नीचा दिखाऊंगा, उसका नुकसान करूंगा। और हमारे बारे में तो यहाँ तक भी जो है ना कह रहे, मेरे को दिखा रहे थे को आगे, ये तो बाहर के हैं। अरे जिसने सब डिवीजन बना दी, दीवानी अदालतें ले आया, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जिसमें रह रहे बनाई भी ईश्वर सिंह किया, वही बाहर का है। हमारी 7 नंबर कोठी को वो मैं कोठी नहीं समझते, हमारी वोट वहां गुलाची का, हमारे वोट ही नहीं समझते। कैसी भाषा का यूज करते हैं, दुष्प्रचार की भावना रहती है। नहीं, शर्म आती है, लोग पढ़ते हैं जब, क्या घटिया जो है ना मेंटेलिटी के लोग हैं। ईश्वर सिंह को भी बाहर का कहते हैं जिसने शहर बसा दिया, और जो अब भी जो है डिमांड में कितनी कर रहा हूं, ये बाहर का आदमी करेगा क्या? जो है ना रुतबा क्या है,
और मैं खुल्लम खुल्ला ये कहता हूँ कि इस टाइम जो है ना गुलाची का बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हाहाकार मची है लोगों के अंदर। लोग ये भी जो मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। मेरे पास नए टेलीफोन आते हैं, हजारों टेलीफोन आ लिए होंगे कि जो है ना भाई ये चीज मैंने कहा थोड़ा सा और इंतजार करो, मैं जो है ना जिंदा हूँ, तुम चिंता न करो ना। खामोशी कोई बड़ा धमाका करने वाली है। नहीं, धमाका धमाका कुछ फिर उन्हीं के क्या पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, उन्हीं के जैसा हूँ। धमाका धमाका काम करने का भी तो तरीका होता है ना जी। हम उनको साथ लगाकर कोशिश करेंगे कि आप हमारा भाई साथ दो। मेरी पर्सनल जो है आपको दुश्मनी है, नहीं बता सकता, तो वो निकालते रहो, पर इन कामों में रोड़ा न अटकाओ, इन कामों के अंदर स्टे ना ले, जो उनसे सबके हित के काम है ये। तो सब बात की थी आपने रेखा रानी को लेकर कि रेखा रानी को आपने 8 एकड़ जमीन के लिए कहा था। आज भी एक बैठक जो है होने जा रही है और उनकी अध्यक्षता में होगी। क्या लगता है, क्योंकि कुछ पार्षदों द्वारा विरोध किया जा रहा था लगातार, क्या लगता है रेखा स्थिति को संभालने में कामयाब रहेंगी? देखो, मैं इस टॉपिक का कभी आज तक नहीं बोला। म्यूनिसिपल कमेटी में मैं कभी गया नहीं। एक बार छोड़ने के लिए गया था रेखा को, मैं कभी कमेटी में नहीं गया। मैंने काम में कभी आज तक कोई बयान नहीं दिया, ना दखल दिया। रेखा खुद सक्षम है, रेखा खुद कॉम्पिटेंट है। रेखा के अंदर एक कैपेसिटी है बड़ी भारी कि वो जो है ना अपने ज्ञान से, अनुभव से दूसरे को झुकाती है। ईर्षा से नहीं, बदले से नहीं, उसके अंदर गुण संपन्न है, पीएचडी है वो। आज आपने मेरे से बात पूछी, वो उस खानदान की लड़की है जिसके ट्रकों के अंदर बर्तन जाया करते थे। देश के अंदर, देश में कह रहा हूं मैं, देश के अंदर कन्हैया मेटल बर्तनों का सबसे बड़ा कारखाना है। उस कन्हैया की भेड़ है। तो हम कैसा छोटापन दिखाएंगे? इस तरह से हम जो है ना मतलब उनके मुकाबला करेंगे। ये क्या है? बजट नहीं पास होने देना, ये मुद्दा है। बजट नहीं पास, फिर कमेटी कैसे चलेगी? ये क्या है कि 70 करोड़ रुपए खा गए, बजट 46 करोड़ का और खा गए 70 करोड़ रुपया। फिर उसने कहा कि 30 कहाँ गए वो मुझे दे दो। फिर उसका कोई बयान नहीं, पलटवार कोई जवाब ही नहीं है। ये क्या मुकाबला करेंगे इनका? छोड़ो इन बातों को, तो आप जो है नहीं बात नहीं। कमेटी की आज मीटिंग है तो उसका काम है, मीटिंग करे। देखिए मैं बात खत्म करता हूँ। मैंने ये मन बना लिया है, पब्लिक के जो काम हो गए उसमें इंटरेस्ट लेऊंगा, लोग जो पूछेंगे उसमें राय देंगे। अब मैंने जो है मन बना लिया कि जिस कहावत है ना, बड़े वृक्ष के नीचे बड़े बोर्ड का बड़ा होता है ना, बोर्ड का जो वृक्ष बड़ा, बड़े वृक्ष के नीचे छोटा पौधा उग नहीं सकता। अब मैं बोर्ड का वृक्ष हटना चाहता हूँ कि ताकि वो पौधे एक अलग से रास्ते खोल रहे हैं उनके लिए आप। वो अपने आप बना लिए रास्ते उन्ना। वो कभी जो है ना रणधीर से बढ़िया कैंडिडेट गोले के लिए कोई नहीं है। कभी उसने एक पावरफुल आदमी का बेटा और कभी अपनी पावर ही न दिखाए। एक जो है ना संपन्न आदमी का लड़का कभी आंख मीच के गाड़ी चलाई क्या? कभी थाने में गया, तहसील में गया, कोर्ट में गया, कोई आज तक उंगली उठी? इसका बड़ा सबूत क्या होगा? लोग तो जो है ना पता नहीं ये हो गया वहां तो रोज नवी नवी खबरें आती हैं, गिने भी नहीं जाते। लोग पैसे की मेरे को जिक्र करते हैं, भाई मैं हाथ जोड़ो भगवान की। तो रणधीर से संपन्न बढ़िया कोई, लोग खुद कहते हैं कि आपके अंदर तो कमियां बहुत है, एक गुस्से की है, एक गर्म बोलते हो, वो तो साधु संत है, मगर इतना भी फकीर ना बना दियो कि कभी वो जो है ना लोग चाट दे। थोड़ा दम भी होना चाहिए। अच्छा जो है दम तो कहता आप उसमें सिखाएं, तो ऐसा है। मैं यही बात करना चाहता हूँ कि भाई त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए। बड़ा जो है ना आदमी बनने के लिए खोना भी पड़ता है। जो बड़ा आदमी झुकता है, किसी को माड़ा पाता है, तो उसका बड़प्पन झुकने में ही आया ना, खड़े खड़े ऊपर जो है ना कैसे करेगा? तो उसके लिए मुझे गर्व है अपने बच्चों पर। देखिए मैं कभी तहसील में नहीं गया, थाने में नहीं गया, सॉरी मैं किसी थाने में नहीं गया। मुझे नहीं पता गेट का, हाथ थाने का, कूले का, चीके का, सीवन का, कभी नहीं कभी देखे हो। और रेखा ने कभी टेलीफोन नहीं करा थाने में, रणधीर कभी दखल देते ही नहीं। एक मैंने कहा था बात, वोट एक आदमी को पड़ती है, सारे कुनबे को नहीं पड़ती। टेलीफोन भी एक आदमी का चलेगा, सारे कुनबे का नहीं चलेगा। ये क्या मुद्दे हैं? घेर लो जो है ना, बदला ले लो जो है, वो मिलता क्या है? उल्टा उन्हीं के गले में पड़ती है बात। अरे देख रहे हो आप, सारे पासाओं उल्टा पड़ता जा रहा है।
तो मैं मतलब उनको सलाह दूंगा। इतना तो होना चाहिए कि कोई देखिए पीड़ितों को न्याय मिले, ये थाने की बात हो, तहसील की बात हो, ये व्यवस्था तो रखनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि दोनों पक्ष आ गए और दोनों के लिए फ़ोन कर दिए, ये थोड़ा-सा ज़्यादा टफ हो जाता है। मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ। यदि मेरे टेलीफोन में ही दम नहीं, मैं किस बात का लीडर हूँ? टेलीफोन में ही बैठ कर किसी अफसर ने मजबूर नहीं कराया, टेलीफोन को मजबूर नहीं कराया कि टेलीफोन आया है किसी प्रतिनिधि का और उसके अंदर वो नुक्सदार है अफसर, तो अपना मर जाएगा। यदि दम है, ज्ञान है, टेलीफोन करने वाले में भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। अब आपका एमएलए तो टेलीफोन कराया, टेलीफोन का डीएसपी का टेलीफोन आया एक दिन कि यहाँ आ गया, बोले थप्पड़ मेरा लगा उसका नहीं लगा। मैं कौन था? आके एमएलए बड़ा जो था। फिर मैं आपने क्या किया? तो मैंने कहा भाई तुम ही एफआईआर दर्ज कर दे। मैं एक प्रतिनिधि को आप ऐसी भाषा करें, वो प्रतिनिधि है और वो आप उसको ये सबक सिखा रहे हो कि एफआईआर तुम्हें लिखवा दे। परंतु इनके लिए तो खोना पड़ता है बहुत कुछ। मेरे पिता कोई भाष रहे थे, मैंने तो नीचे से उठ कर आया। दिन के पास तो साधन सुधन सारे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, गाँव देहात था। आया, परंतु मेरे 48 साल में कोई चादर को दाग नहीं लगा। ये बच्चे भी मेरे जो है मेरे से भी आगे हैं, होनहार। छोड़ो इन बातों को। कमेटी की जो बात करी आपने, शख्स में हम रेखा को खुद ही कहा कि जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दो बस। और वो खुद कहते हैं, मैंने पूछा 2-3 आदमी से पूछा, अरे क्या झगड़ा क्या है? बोला 1.5 साल तो रह गया, हमने क्या मिला? क्या मतलब मिलने का मतलब तुम एमसी हो? अब मिला कोई आप जैसे कहते कहते तो आप नहीं समझे बात। तो झगड़ा तो मिलने मिलाने वाले है और तो कुछ नहीं है। तो बात है, ये कोई शोभा नहीं देते। लोगों ने चुना इसलिए थोड़ी चुना। उम्मीद करते हैं चौधरी साहब आप इसी तरह से जो है क्षेत्र की जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहेंगे, बात रखते रहेंगे और कोशिश रहे कि जो आपने प्रोजेक्टों पे जिन पे काम कोशिश की वो पूरे हों और आपके जो जीवन पर्यंत ये सारे काम जो है काम शुरू तो हो जाएं कम से। पब्लिक को भी चाहिए कि मेरे जो बात सुने या सुनाए या मैं बयान दूं, तो पब्लिक को भी चाहिए यदि मेरा पर्सनल कोई मैं बयान देता हूँ, लोभ लालच में जो है ना कोई बात कहता हूँ मेरे अपने परिवार के लिए, अपने लिए मत साथ दे। परंतु ये तो कॉमन काम है, थारे पीढ़ी के लिए काम है, आपके लिए काम है, क्यों नहीं इसके अंदर इकट्ठे होते? वो भी नहीं ना, वहां तो है सर्दी। जन चेतना का विषय बन गया। जन चेतना है ही नहीं कोई काम इसके। देखिए मैंने आपको जब सारी बात बता दी, 4 लेन है, कोई किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। देहरादून है, कोई किसी ने, कितने लोग मैंने 33 साल तो हो गया, कोई किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। और जो एक बात बताइए आप, बाईपास है वो कैसे नहीं हो सकता? कि अड़चन क्या है उसके अंदर? 38 करोड़ रुपए आ गया और हमने रजिस्ट्री करवा भी दी। 6 आदमियों की तो क्या है पावर होती है डीसी को, 6 आदमी को जो है नोटिस देगा, खुद कर सकता है, इमरजेंसी पावर है उसके पास। एक 6 आदमी की वजह से सारी जो है ना बाईपास जो है ना रुकी पड़ी है। ये कहाँ का कानून है? वो तो हमने इसलिए नहीं कहा करे आप उनको जो है ना कि अभी फिर नहीं कहेंगे दबाव नजायज फायदा ताकत का उठावे, उनको मना लेता मैं, परंतु आपने पहले कह दिया बीच में बचोले आ गए, ना करो, ये सरे जाएगा। जी चौधरी साहब धन्यवाद। तो देखिए गुहला के पूर्व विधायक चौधरी ईश्वर सिंह से खास बातचीत थी और कई मुद्दों पर चर्चा हुई और जो बात है कि जो काम अभी अधूरे हैं, खासतौर पर 4 लेनिंग का काम है, बाईपास का काम है और बस अड्डे का जो काम है इस समय चल रहा है। उधर जो है स्टेडियम का मुद्दा जो है वो भी गर्म है, वहाँ भी कई वर्षों से जो है काम चल रहा है, हालांकि वो भी पूरा हो जाना चाहिए क्योंकि क्षेत्रीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा और लोगों को एकत्र होकर इन मुद्दों को साथ लेकर चलने की जरूरत है ताकि इन मुद्दों पर जो है चौधरी साहब ने तो बात की है कि ये बिल्कुल लोग साथ दें तो ये हर बात में आगे होने को तैयार है, ये भी चौधरी साहब ने कहा है और उम्मीद करते हैं कि जनता भी इस मामले में खड़ी होगी और इन मुद्दों पर जो है चर्चा जरूर की जाएगी। लोग भी जो है बीच में अगर इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम इस बात को जो है जनता के सामने और जो है आपके विचारों को भी पब्लिकली सामने लाएंगे। तो ऐसी और भी तस्वीरें देखने के लिए देखते रहें कैथल केसरी। कैथल केसरी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट।